हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है कि कल वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। 2 दिन की छुट्टी के बाद बहुत सारे कुछ अपडेट्स आते हैं। फ्राइडे के दिन की भी बात करें तो मार्केट क्लोज होने के बाद बहुत कुछ अपडेट्स देखने को मिलते हैं। उनके इम्पैक्ट कुछ कंपनीज के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो डीमार्ट के ऊपर फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है फिलहाल तो डीमार्ट में लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो भी यहाँ पे बना चुका हूँ। आप सभी लोग चाहे तो इस वीडियो को डिटेल में स्टडी कर सकते हो कि क्या डीमार्ट का दी एंड होगा या फिर कमबैक होगा, और डीमार्ट की ये फिलहाल हालत क्यों चल रही है। सो इस वीडियो को स्टडी कर लेना, आपको सारी चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहला फोकस तो इसी के ऊपर रहेगा। देन अगर बात करें तो जोमेटो के ऊपर भी फोकस रहेगा। ठीक है, फिलहाल तो क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां, फूड डिलीवरी वाली कंपनियां, एंटरटेनमेंट, ये सारे इमर्जिंग मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, रिसेंटली इनको जीएसटी नोटिस जाते हुए देखने को मिली, लगभग हम कह सकते हैं 800 करोड़ का, जिसमें से 400 करोड़ तो टैक्स है और 400 करोड़ का इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है। तो देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड क्या रिप्लाई आगे क्या होता है करके, क्योंकि अमाउंट काफ़ी बड़ा है। इनके प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसका ये 3 से 4 गुना अमाउंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को अपडेट देना चाहूँगा। यस, आपने जरूर देखा होगा लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ये जो हमारा और एक चैनल है उसके ऊपर आज के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। ठीक है, या इस चैनल के ऊपर जो वीडियो रहेंगे वो सिर्फ सीरियस जो स्टॉक मार्केट के जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी बड़े यहाँ पे रहने वाले। डिटेल में हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे, कोई हड़बड़ाहट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये सेकंड वीडियो भी यहाँ पे आ चुका है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी वीडियोस देखोगे आप इन चैनल के ऊपर, कुछ ना कुछ तो आप लोग यहाँ पे नया जरूर सीखोगे। तो चाहो तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे ये चैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो एमटार टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर फोकस रहेगा। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कंपनी में अच्छी खासी गिरावट, और इसके पीछे का रीजन था कि कंपनी के जो प्रमोटर है वो लगातार यहाँ पे माल बेच रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो लगभग 5% का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा था। तो ये भी फ्राइडे के दिन पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया था। नेक्स्ट बात करेंगे तो अदानी ग्रुप तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट रडार के ऊपर रहता ही है। अब एक मिक्स रिएक्शन वाली खबर देखने को मिली थी, जिसमें बैड न्यूज़ तो ये था उनका जो विंड प्रोजेक्ट था वो तो श्रीलंका ने मना कर दिया ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंसर्न, बट जो उनका पोर्ट वाला इन्वेस्टमेंट वाला जो प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने हरी झंडी दे दिया, अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। सो आप चाहो तो अदानी पोर्ट जैसी कंपनी के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एयरलाइन कंपनी अकाशा एयर, तो आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट में तो लिस्टेड है नहीं। सो ये एक काफ़ी अच्छी ग्रोइंग एयरलाइन कंपनी यहाँ पे देखी जा रही है। बीच में रिपोर्ट भी आई थी कि मोस्ट एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से चलने वाली एयरलाइन में देखा गया तो इसका नाम नंबर 1 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिलहाल हम देख सकते हैं कि अकाशा एयर से रिलेटेड काफ़ी कुछ कंसर्न देखने को मिले, जैसे कि इनके जो पायलट्स है उन्होंने कुछ कंसर्न रेज किए, जैसे कि वो बता रहे कि ट्रेनिंग को लेकर सेफ्टी प्रैक्टिसेस की बात करें वो प्रॉपरली है नहीं। एंड इनफैक्ट बहुत सारे पायलट्स ने कहा है कि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने इस मैटर में इंटरवेन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी ने भी अपना स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, सेफ्टी भी प्रॉपर है करके। अभी आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है, बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की अगर एंट्री हो जाती है सो इनके जो कॉम्पिटिटर है इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट, इनके लिए तो अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आपके कॉम्पिटिटर का नुकसान किसी कंपनी के लिए फायदा यहाँ पे जरूर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, आपको पता ही है स्विट्जरलैंड एंड इंडिया का जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस चीज़ के चलते स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर दिया है हमारा जो एक फेवरेट नेशन का जो स्टेटस था। ठीक है, एंड वो जो पुराना मैटर था वो नेस्ले को वर्डिक्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उसी चीज़ के चलते यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिली है। नेस्ले को चाहो तो थोड़ा बहुत आप फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रेलवे कंपनीज, यस रेलवे कंपनीज आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि अभी जो रिसेंटली ही लोकसभा में जो रेलवे अमेंडमेंट बिल है वो फाइनली यहाँ पे पास हो गया। ठीक है, एंड उसी को लेकर काफ़ी विपक्ष ने हंगामा भी खड़ा कर दिया कि भाई ये तो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है करके। देन बाद में रेलवे मिनिस्ट्री, आप सभी लोगों को पता है अश्विनी वैष्णव जी के कंट्रोल में, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है करके। ठीक है, कोई प्राइवेटाइजेशन की ओर यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है करके। ठीक है, तो बहुत टाइम के बाद हम कह सकते हैं अमेंडमेंट बिल पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस चीज़ के चलते रेलवे कंपनीज तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट रडार के ऊपर रहती है। बजट भी आने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है। प्लस उसी के साथ साथ बीएमएल खास करके फोकस में यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि बीएमएल यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन, ठीक है, फर्स्ट मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। अभी की बुलेट ट्रेन में आपको पता ही है जापान की ओर से हम लोग को सारा बिजनेस देखने को मिल रहा है, फंडिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो बीएमएल यहाँ पे टारगेट कर रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 24 महीने मतलब 2 साल के भीतर भीतर मेड इन इंडिया पहली
बुलेट ट्रेन को यहाँ पे मार्केट में उतारने से रिलेटेड वो काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। ऑब्वियसली उनका जो काम रहेगा आप सभी लोगों को पता है डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में वो फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। 280 किलोमीटर की स्पीड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये फिलहाल तो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, अभी इसको अप्रूवल मिलेगा कब मिलेगा वो देखने वाली बात है। बट आप देख सकते हो BEML इस कंपनी का नाम स्पेसिफिकली बार बार सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ भाई मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, बार बार याद रखना। नेक्स्ट जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि फिलहाल तो बजट का माहौल हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। फर्स्ट वेव तो काफ़ी दूर है, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है भाई। हम जैसे कि पता है कि दिसंबर आधा खत्म हो गया, सिर्फ 1.5 महीना बाकी है, सिर्फ 1.5 महीना। एंड डेफिनेटली इसके बीच में अभी आप लोगों को काफ़ी सारी मल्टीपल खबरें देखने को मिलेगी इस चीज़ को लेकर। जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि रेलवे सेक्टर में काफ़ी ऊपर नीचे आप लोगों को होते हुए देखने को मिलेगा। सिमिलर वे डिफेंस सेक्टर में भी इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रेलवे के साथ साथ जो डिफेंस वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो भी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। नो डाउट जितनी भी खबरें आएंगी उसका कोई सिर पैर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए होगी, क्योंकि एक्चुअल खबर तो हम लोग को फर्स्ट फेब को ही देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट फिर भी बाजार ऐसा ही चलता है, आप सभी लोगों को पता है, इतने साल से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है कि बजट से पहले ही इधर बहुत बड़ी रैली आती है या फिर गिरावट हो जाती है, डिपेंड करता है किस प्रकार की न्यूज़ सामने आ रही है करके। फिलहाल तो देखा गया ये सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, तो अनुमान तो अच्छा ही रहेगा कि कुछ अच्छी खबर आए करके। देन अगर बात करेंगे तो आप LCD इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी को स्टडी करने के लिए फोकस में रख सकते हो। एशियन पेंट के चलते हम कह सकते हैं इसकी थोड़ी दिक्कतें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सिमिलर वे MRF की बात करें, उसी के साथ साथ प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट मतलब जो रीट्स की अगर हम बात करें, SM रीट्स की बात करें, प्रॉप शेयर प्लेटिना, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया। 10.5 लाख का शेयर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसकी ओपनिंग ही यही से हुई थी 10 लाख के आसपास, ठीक है। जो पूरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, अभी कल परसों यहाँ पे कवर किया था, आपको पता ही होगा। तो आप चाहो तो इनको भी स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर ऐसे ही रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो GST, आप सभी लोगों को पता ही है GST काउंसिल की मीटिंग भी इसी हफ्ते में देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इसमें भी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की ओर से बहुत सारी सिफारिशें जा चुकी है। वो क्या है एग्जैक्टली सिफारिशें किसी को पता नहीं है, सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए उड़ते उड़ते देखने को मिल रही है। बट इस पॉइंट को लेकर हम इतना तो कह सकते हैं, टबैको वाली कंपनियां खास रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगी। ये बोला जा रहा है इनके ऊपर हेवी टैक्स लग सकता है करके। अगेन कह रहा हूँ सच झूठ किसी को पता है नहीं करके, वो तो हम लोगों को डायरेक्टली इसी हफ्ते पता चलेगा। GST काउंसिल की मीटिंग में आई गेस सैटरडे के दिन देखने को मिलने वाली है। तो टबैको वाली कंपनीज में आपको बताइए ITC, VST इंडस्ट्री, गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें, गोल्डन टबैको की बात करें, इंडियन वुड की बात करें, ये सारी कंपनियां रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रहेगी। वैसे तो देखा गया तो टैक्स कितना भी बढ़े टबैको के ऊपर, कंज्यूम करने वाले को इतना कोई फर्क तो यहाँ पे पड़ेगा नहीं, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो वैसे तो देखा गया सरकार का रास्ता तो काफ़ी क्लीन है, वो चाहे तो इस प्रकार की चीज़ों को अगर वेलकम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट को इतना कुछ ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे होगा। हाँ, बट अगर 35% में कोई और अगर चीज़ें जाती है, जैसे कि बोला जा रहा है कि एरेनेटेड कार्बोनेटेड जो ड्रिंक होती है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे शामिल किया यहाँ पे जा सकता है। इस चीज़ के चलते VBL जैसी कंपनी को फर्क पड़ सकता है, बिकॉज वो हम कह सकते हैं इस प्रकार के जो ड्रिंक्स होते हैं उनका बॉटलर का काम यहाँ पे करता है। एंड अगर यहाँ पे टैक्स बिक्स अगर बढ़ जाते तो एक अनुमान होता है कि भाई इन चीज़ों के चलते इन कंपनीज के सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो जरूर आप चाहो तो इस चीज़ के चलते क्या कर सकते हो, इन कंपनीज को रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जब एक्चुअल में होगी तभी पता चलेगा कि किसके ऊपर GST बढ़ा है और घटा है करके। सिमिलर वे अगर हम लोग GST की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर ये काफ़ी ज़बरदस्त रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि काफ़ी सिफारिशें यहाँ पे हो चुकी है। खास करके इंश्योरेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लाइफ एंड हेल्थ, ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा उम्मीद, मतलब अभी तक जितने भी GST काउंसिल की मीटिंग्स हो चुकी है, इतनी हायर लेवल की उम्मीद आज तक तो मैंने तो पर्सनली नहीं देखी है, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा मान के चल सकते हो कि अभी अगर इसके ऊपर टैक्स अगर कम नहीं हुआ, GST कम नहीं हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं, इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आप सभी लोग पता है टर्म इंश्योरेंस को पूरी तरीके से जीरो टैक्स करने की बात हो रही है, GST के मैं हिसाब से बात कर रहा हूँ। एंड हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है एज वाइज क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड यहाँ पे किया जा सकता है, ऐसी बातें बोली जा रही है, ठीक है। जो सीनियर सिटीजन होगा उसको भी 0 बोला जा रहा है, एंड नॉर्मल केस में भी जो अभी 18% का प्रीमियम चल रहा है उसको भी लोअर स्लैब पे कई 12 बोल रहे हैं, कई 5 बोल रहे हैं, ऐसा भी बोला है यहाँ पे जा रहा है। तो ये देखना अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इस वक्त के GST काउंसिल बैठक की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी एक उम्मीद की किरण देखने को मिले। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां यही मान के चल रही कि भाई होगा ही करके। हम लोगों ने देखा कि कुछ हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पहले से ही भाग रही है, ठीक है। उम्मीद है उनको काफ़ी ज़्यादा होप है, अगर वो उम्मीद टूट गई तो समझ लेना शेयर भी टूट गया करके, ठीक है। मार्केट ऐसा ही चलता है, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो बार बार अपडेट सामने आ रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि इलॉन मस्क शायद से एंट्री कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है।
अभी नहीं होगा, पहले तो ट्रम्प का ऑफिस में एंट्री होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ट्रम्प की जब विजिट होगी हमारे देश में, उसके बाद हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट विद इन फ्यू मंथ्स ऑफिशियल खबर भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो टेस्ला अगर लेकर आते हैं तो यहाँ के जो ऑटो कंपनीज है उनको आप रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सिमिलर वे स्टारलिंक की अगर एंट्री हो जाती है तो ये टेलीकॉम कंपनियां भी आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन बजट की बात करें, सेक्शन 54 इसी के चलते इरेडा की बात करें, हुडको की बात करें, इनमें भी एक उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। तो ये भी 2 स्टॉक्स अगर आप चाहो तो अपने फोकस में रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट कंपनियां थी सारे यहाँ पे कवर कर लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया गया था। पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।